ओम शांति भाई जी। 108 की माला है, आठ माला है, लेकिन 100 मन का भी माला है क्या? वही है, बाबा ने बोला 108 की माला बनती कैसी है। 8 की माला अलग और 100 की माला अलग, दोनों मिक्स करके ही तो 108 की माला बनती है। पहले पहले 8 की माला तैयार हो जाती है जी। और फिर 100 की माला तैयार हो जाती है। ये या दोनों दो को मिलके इकट्ठा 1। 108 की माला बनती है। तो 8 जो मन के है वो पहले पहले तैयार होते हैं, इसलिए बोला 8 की माला अलग और 100 की माला अलग। फिर 12 आठे 96, 96 आत्माएं और 4 नष्ट देव, ऐसे करके 100 तैयार हो जाते। भाई जी, ये 15वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है ना, उसका हाँ एडवांस नॉलेज के हिसाब से तो आपने अर्थ बताया था, समझ में आया। लेकिन दुनियावी हिसाब से अगर हमने समझाना हो तो ये जो लास्ट लाइन है, ये ना तद्भास्यते सूर्य न शशांको न पावका वाला, इसकी जो लास्ट लाइन है कि जिस धाम को जाकर दुखी संसार में वापस नहीं लौटते वह मेरा परम धाम है। तो ये दुनिया के हिसाब से उनको कैसे समझा सकते हैं कि जिस धाम में जाकर दुखी संसार में, क्योंकि दुनिया को तो यही बोलेंगे ना कि स्थूल परम धाम की बात ही समझाएंगे कि भगवान परम धाम का रहने वाला है, जहाँ पर सूर्य चांद अग्नि का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। फिर आगे की जो लाइन है, जिस धाम में जाकर, हम तो एडवांस नॉलेज के हिसाब से समझ रहे हैं बेहद में, लेकिन दुखी संसार में वापस नहीं लौटते, वो कैसे उनको क्या बताना है, ये नहीं समझ आता। उनको यही समझाना है कि जब कलयुग का विनाश का समय आता है तो जो आत्माएं परमात्मा को प्राप्त होती है वो फिर से इस नारकीय दुनिया में जन्म नहीं लेती है, वो नई सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेती है। जैसे ये नारकीय दुनिया है विषय विकारों की, दुखों की, इसमें जन्म नहीं लेती है, जिसको दुनिया वाले लोग मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष, वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष उनको बताने का, वो मोक्ष हमेशा प्राप्त होने की बात नहीं है, जब महाविनाश का समय है कलयुग के अंत में तभी प्राप्त होने की बात है। और सबको नहीं मिलता है मोक्ष। मोक्ष, मुक्ति या जीवन मुक्ति, वो उन्हीं को मिलती है, उनको बोलने का जो ईश्वर को पहचानते हैं। कलयुग के अंत में जब ईश्वर अवतार लेता है इस सृष्टि पे, उसको पहचानते हैं और उसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो उस परम धाम को मतलब प्राप्त हो जाते हैं। परम धाम में जो सुख है, जो शांति है, उसको प्राप्त हो जाते हैं। वो दुखी संसार में फिर से लौटते नहीं है, क्योंकि दुनिया ही विनाश हो जाती है उनको बोलने का। तो उनका जन्म फिर से दुखी संसार में, तो वो बोलेंगे सभी का नहीं होता है बोलने का, बाकियों को तो दुखी संसार में आना पड़ता है, वो तो श्रेष्ठाचारी सतयुग में जन्म लेते हैं कलयुग के विनाश के बाद। तो वो दुखी संसार में डायरेक्टली नहीं लौटते हैं, पहले स्वर्गीय दुनिया में आते हैं। स्वर्गीय दुनिया में आते हैं और बाकी की आत्माएं स्वर्गीय दुनिया में आती नहीं। बाकी की आत्माएं फिर से जब सृष्टि का चक्र घूमेगा फिर से दुखी संसार में जन्म लेती है। लेकिन ये आत्माएं डायरेक्टली दुखी संसार में नहीं जन्म लेती है, स्वर्गीय स्वर्गीय संसार में जन्म लेती है। ऐसे बताना पड़ेगा उनको। और भाई जी, जैसे अभी श्लोकों के दौरान आपने धर्मानुकूल का अर्थ बताया, जिसमें दोनों की सहमति हो, तो ऐसे तो फिर जैसे बाहर की दुनिया में है आजकल व्यभिचार लगा पड़ा है, हाँ, लड़के लड़कियां वो दोनों की इच्छा होती है तो तभी व्यभिचार फैल रहा है ना, या वैवाहिक जीवन में भी स्त्री पुरुष दोनों की इच्छा हो तो भी
तो उसको तो हम धर्मानुकूल नहीं बोलते, धर्मानुकूल तो उससे बोलेंगे ना परमात्मा की याद साथ में हो। तो ये धर्मानुकूल का अर्थ वहां तो फिट नहीं बैठता ना दुनिया के हिसाब से। हाँ, दुनिया के हिसाब से, दुनिया दुनिया को हिसाब से स्थूल तरीके से फिट बैठता है, और सूक्ष्म में जाएंगे तो फिट नहीं बैठता है। दुनिया को ज्ञान नहीं है तो उनके हिसाब से धर्मानुकूल क्या है, दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो चीज हो जाती है उनके लिए। तो वहां तो सिर्फ राजी होने की, सहमति होने की बात है। ओम शांति। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ सहमति की बात नहीं है। याद युक्त, योग युक्त अवस्था में आत्मिक स्थिति में स्थित होके अपनी इंद्रियों को वश में करके, कंट्रोल में करके, जब कर्म किया जाता है उस कर्म को धर्मानुकूल कर्म बोलते हैं। दुख देने वाला कर्म नहीं होगा, उस कर्म से हिंसा नहीं हो सकती, जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये अंतर है। दुनिया वाले हिसाब से तो बोलते हैं कि राजी है, बस उनके लिए तो उतना ही ठीक है। ज्ञान युक्त तरीके से जब देखेंगे तो उसमें और गहराई है। सही बोला आपने। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया नया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, पहले ऐसा था कि स्त्री अगर, शादीशुदा स्त्री अगर पर पुरुष से संबंध रखती है तो वो गुनाह था, ऑफेंस था। अभी बोला ऐसा कुछ नहीं है, उसको, गुनाह को डिलीट ही कर दिया। बोला पुरुष रख सकता है तो स्त्री क्यों नहीं रख सकती। तो कलयुग में जब धर्मनिरपेक्ष सरकार और प्रजातंत्र, प्रजा का, प्रजा के ऊपर का राज्य, बेकायदे राज्य जब आ जाता है तो यहाँ की जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका, उसको धर्म का ज्ञान है क्या, नैतिकता का ज्ञान है क्या? नहीं है। वो तो, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाई हुई, वो अमेरिका, यूरोप, इनसे इंस्पायर होकर जो भारतीय संविधान की किताब बनाई हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पालन करते हैं और उसके आधार से बोलते हैं कि वो अपराध नहीं है। उन्होंने बोला है उसको व्यभिचार नहीं कहेंगे, एडल्ट्री नहीं कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या, उसका तो बात ही छोड़ो। अभी अधर्म की इतनी आती हो जा रही है। अभी बोला लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की बिना शादी किए गए भी साथ में रह सकते हैं एक साथ, जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे रह सकते हैं बिना शादी किए, वैलिड है, कोई अपराध नहीं है। इतना ही नहीं, इससे भी नीचे गिर गए और बोलते हैं कि एक पुरुष अगर पुरुष से संबंध रखता है, स्त्री अगर स्त्री से संबंध रखता है तो वो भी अपराध नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम। तो सृष्टि पतन के गर्त में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। व्यभिचार अति का बढ़ जाएगा, सारी की सारी सृष्टि तेजी से पतन के गर्त में चली जाती है। विनाश सामने खड़ा है। कोई रिश्ते नहीं रहे आज की दुनिया में। भाई बहन को नहीं छोड़ता है, बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ता है, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है। सारे रिश्ते
पूरे खराब हो गए पूरी तरीके से। जैसे जानवर होते, उनको कुछ पता नहीं होता है, जानवर से भी बदतर बुद्धि हो गई मनुष्य। जैसे इस्लाम धर्म में होता है। हाँ, इस्लाम धर्म में सगे भाई बहन भी आपस में शादी करते थे, तो वो चीजें अभी आती की हो गई बाप कलयुग बेटी से में। भी शादी कर सकती है। हम्म, क्या नाम उसका, नाम क्या था, आयशा। आयशा, आयशा अबू बकर की बेटी थी। अच्छा, किसने शादी की उससे? मोहम्मद ने, मोहम्मद अली इस्लाम ने। मोहम्मद अबू बकर कौन था? आयशा का बाप था। उसको बोला मैं कबीले का किलेदार बना दूंगा, सरदार बना दूंगा। तुम इस छोटी सी बच्ची थी, 6 साल की बच्ची थी मात्र। वो खेल नौ रही साल थी ना, 9 साल में तो शादी किया उसने। उसके साथ अच्छा। सील हरम किया। हम्म। अ, कि भैया जी मतलब अभी तो हम सभी मतलब परमात्मा के बच्चे तो भाई भाई हुए, तो युगल भी अगर होंगे तो वो इच्छा अनुसार ऐसा नहीं कर सकते ना, उनको भी तो भाई बहन की दृष्टि से ही देखना होगा ना। देखना बाबा होगा, की लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके बुद्धि में ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो वो जो व्यक्ति है वो कैसे देख पाएगा? तो विषय विकारी है। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अगर पति, आप अगर पत्नी, पति की अगर जो इच्छा है इंद्रियों का सुख भोगने की, या तो सेक्सुअल सुख भोगने की जो इच्छा है, उसको अगर पूरा नहीं करती है, तो बोला कि ये भी अपराध है, ये पति के लिए क्रुएल्टी है एक प्रकार की, इससे डिवोर्स हो सकता है। बोला पत्नी का ये धर्म है, अगर वो शादी करती है तो वो सुख उसको देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ऐसे ऐसे तो इनके कानून है। अप्राकृतिक तरीके से, लेकिन अप्राकृतिक लेकिन हमारे अपरा अप्राकृतिक तरीके से, अननेचुरल वे में अगर पति अपनी पत्नी से जोर जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध सुख भोगता है, तो वो भी अपराध नहीं है करके बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अप्राकृतिक तरीके से, अननेचुरल वे में अगर वो सुख भोगता है तो वो भी अपराध नहीं है। तो ये धर्म का पूरा पतन हो गया। माता जी ने प्रश्न पूछा तो धर्मानुकूल, तो धर्मानुकूल की डेफिनेशन को उन्होंने इतना ये कर दिया कि उसका एकदम नीच नीच रूप हो गया अभी उसका, भाई जी पूरी छूट मिल गई। धर्मानुकूल ज्ञान में का भी आने के बाद तो definition- धर्मानुकूल में भी हम नहीं रह सकते ना, हस्बैंड को भी मतलब भाई के रूप में ही देखते हैं ना। जो ज्ञान में चल रहे हैं वो तो आत्मिक स्थिति में ही रहेंगे, जो ज्ञान में नहीं चल रहे उनके लिए तो क्या है, उनको के लिए तो वो भोग है। तो बाबा ने बांदेली माताओं के लिए बोला है कि उनको तो बुद्धि उपराम लेके जाना है, उनको आत्मिक स्थिति में रहना है, उनको अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है, यही बताया। भाई जी धर्मानुकूल इसका माने कैसे डेफिनेशन होगा? माना धर्म के अनुकूल। जब म्यूचुअल 1976 अंडरस्टैंडिंग। में 1976 में राम वाली आत्मा जो है वो प्रेम कांता बहन के साथ
रामोली आत्मा तो कुमार था, वो प्रेम कांता बहन के साथ दोनों इकट्ठा रहे, उसके घर में रहते था। गीता पाठशाला चलाती थी वो, शायद इकट्ठा रहते थे। तो जो रमेश सक्सेना है और अशोक पाहूजा है, वो दोनों उछलने लगे, अरे तू उनके साथ रह सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती, उसके साथ रह सकती है तो जो डमरू था, एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई 1976 में, तो जो डमरू था उसके बुद्धि में ये जो बात है ना, ये बात बैठी ही नहीं। कौन सी बात? ये जो धर्मानुकूल सुख भोगने की बात है, ये बात उसकी बुद्धि में बैठी ही नहीं। तो डमरू ने डमरू बजाया और यज्ञ के आदि में एडवांस पार्टी बनते बनते ही टूट गई पूरी तरीके से। स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई और एडवांस पार्टी का संगठन जो तैयार हो गया था वो फिर से टूट फूट गया। तो साथ में तो रहता था, लेकिन आत्मिक स्थिति के अभ्यास में वो सबसे आगे था। और जो यमुना थी, सूर्य की पुत्री, उसके ऊपर कृष्ण ने जीत पाई या नहीं पाई? नदी नदी जब बोर्डम बोर्ड हो जाती है, तब कोई कंट्रोल में कर सकता है उसको? और नदी कौन है? जो चैतन्य कन्या माता है वही नदियां है। और जब उसको विषय विकारों का, माया का आक्रमण उसके ऊपर हो जाता है, कभी ना कभी होता ही है ना, और जब हो जाता है वो बोर्डम बोर्ड हो जाती है, तब किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है। तो ऐसी यमुना जो है, जब कृष्ण का जन्म दिखाया तो वसुदेव अपनी कटो इसमें लेके अपने सर पर उसको लेते हुए नदी को पार कर रहे थे, देहाभिमान में चूर हो चुकी थी। जब कृष्ण के बुद्धि रूपी चरण लगते हैं तो शांत हो जाती है। तो कृष्ण ने अच्छा काम किया या गलत काम किया? धर्मानुकूल काम किया। बाबा ने बोला वो जो यज्ञ के आदि में थी, वो काली, दिखने में काली थोड़ी थी, गोरी चिट्टी थी। बाबा ने बोला इतनी सुंदर थी। तो यमुना की जो मिट्टी है तो चिपकने वाली मिट्टी है, देहाभिमान की मिट्टी। तो जो संगमी भी कृष्ण को हो, राम वाली आत्मा को हो, वो उस चिपकने वाली जो मिट्टी है, देहाभिमान की मिट्टी है, जो बोर्डम बोर्ड हो गई थी विषय विकारों में, देहाभिमान में, उसको भी शांत कर दिया। तो अच्छा काम किया, गलत काम किया? नहीं तो व्यभिचारिणी बन जाती थी, वैश्या बन जाती थी। तो उसको वो कर्म करने से रोक दिया, तो अच्छा काम कर दिया, तो धर्मानुकूल हो गया। समझ में आया ये बात? ये आदि में डमरू को, जो इस्लाम धर्म का जो चार भाई थे, नष्ट देवों में जो इस्लाम धर्म का बीज है, उसके बुद्धि में नहीं बैठी वो डमरू के, ना ही वो क्रिश्चियन धर्म के बीज के बुद्धि में बैठी। और स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, संगठन टूट गया पूरी तरीके से। मुरली का पॉइंट है ये, क्योंकि जब डमरू बजता है तब विनाश होता है। जो डमरू है, कभी देवताओं की तरफ बजता है, कभी राक्षसों की तरफ बजता है। जो इस्लाम धर्म का बीज है और इस्लाम धर्म का जो पूर्व है, शंकर जी को
जो पहुंचाते हैं, कभी राक्षसों के तरफ राक्षसों की साइड लेने वाली होती है, कभी देवताओं की साइड लेने वाली होती है, दोनों तरफ होती है। और जब राक्षसों की जो सच्ची सच्ची देवात्माएं, वो तो शंकर जी से नाराज हो जाती है, उनका विनाश हो जाता है। जब देवताओं की साइड लेते हैं तो राक्षस को दुख हो जाता है। तो इस्लाम जो विनाश होता है कभी भी, उसमें निमित्त बनने वाली आत्मा इस धर्म का बीज और इस्लाम धर्म का पूर्वज है, इसलिए उसको डमरू बोला। उसके बुद्धि रूपी हाथ में है वो डमरू, शंकर के बुद्धि रूपी हाथ में। शंकर प्रेरणा देता है और वो 90 में के ऊपर केसेस डाले गए झूठे झूठे और बाबा को जेल में डाल गया, तो उस समय ये संगठन पूरी तरीके से टूट जाए, इस संगठन का विनाश हो जाए, संकल्प ने चलाया। पता है किसने चलाया संकल्प? संकल्प चलाया इस्लाम धर्म का बीज, वही रवेश सक्सेना। और वाचा में लाया बौद्धि ने, जो बौद्ध धर्म का जो बीज है प्रेम सागर। और प्रैक्टिकल कर्मना में लाया वो क्रिश्चियन धर्म का 12वें नंबर का अशोक पांड्या। तो आज की शुरुआत किसकी वजह से हुई? वही इस्लाम धर्म का जो बीज है शुक्राचार्य, उसका संकल्प चला विनाश का। बौद्धि वाचा में लाता है, करता कुछ नहीं। और जो क्रिश्चियन है वो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, प्रैक्टिकल विनाश करता है। भगवान के बने बनाए तोड़ दिया घर, तो डमरू बजता है, तब डमरू बजना माना विनाश के संकल्प उसके बुद्धि से निकलते हैं, उसके संकल्पों में पावर है। बौद्धि के वाचा में पावर है और क्रिश्चियन के कर्मना में पावर है। वैसे ही अष्टदेव में अष्टदेव भी भाग जाते हैं, कोई मनसा से भागते, कोई वाचा से भागते, कोई कर्मना से भी भाग जाते हैं। तो इस्लामी मनसा से भागता है बार बार, बौद्धि वाचा से भागता है, और जो क्रिश्चियन है वो तो कर्मना से ही भाग जाता है। डमरू समझ में आया क्या? डमरू इस्लाम धर्म की बीज और पूर्वज के लिए लागू होता है। उसके बुद्धि रूपी हाथ में है वो, उसके अंदर जब विनाशकारी बात का संकल्प निकलता है, तब सृष्टि में विनाश हो जाता है ब्राह्मणों की। विनाश होना माना संगठन की टूट फूट होना, माना टकराव होना। जब 2018 में जब पूर्वज को जब डालने के लिए पैसे की राशि देने के लिए मना कर देता है तीसरे नंबर का पूर्वज, तो वो डमरू बजता है, दोनों टकराते हैं आपस में, तो विनाश हो जाता है। मुरली में बोला है अष्टदेव जब टकरा टकरा के अलग हो जाते हैं तब उनका नंबर डिक्लेयर हो जाता है। इसलिए एडवांस पार्टी में बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसमें कई पॉइंट्स आपको ऐसे लगेंगे, अरे ये पॉइंट तो इससे मैच नहीं खाते, और दूसरे पॉइंट अलग ही रहेंगे। कोई पॉइंट से वो विधर्मी आत्माएं सुन के ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी खुश हो जाती है,
वो पॉइंट जो सूर्यवंशी पक्की देवता या आत्मा है उनको इतने अच्छे नहीं लगते हैं, और कोई कोई पॉइंट जो सूर्यवंशी आत्माओं को बहुत पसंद आते, वो जो विधर्मी आत्माएं राक्षसी वो उनके तरफ ध्यान ही नहीं देती, उनको जरा भी अच्छे नहीं लगते वो पॉइंट्स। तो शंकर जो है दोनों तरफ डमरू बजाता है, उनको भी खुश कर देता है, इनको भी खुश कर देता है, असुरों को भी खुश, देवता को खुश, ऑर्डर है, दोनों को वरदान देता है। जिसने भी सच्चे मन से याद किया उसको वरदान दे दिया। असुरों को बोलता है, अरे तू राक्षसी कर्म भी करेगा तो भी तुझे वरदान है मेरा, अगर तू आत्मिक स्थिति में रह के मुझे याद करता है तो। रावण भी शिव का भक्त था, प्रकांड पंडित था, ज्ञानी था, उसको भी वरदान प्राप्त था। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में शिव शंकर भोलेनाथ है, भोले बाबा है, भक्त के सच्चे भाव से श्रद्धा से जो याद है उसको, जो ब्राह्मण है वो उसका मिसयूज करना चालू कर देते हैं, सत्ता का मिसयूज करना चालू कर देते हैं। प्रभुता पाही ताही मद नाही, उससे जो सीधे साधे ब्राह्मण है उनके ऊपर अत्याचार करना चालू कर देते हैं। और कभी कभी लगता है मैं बहुत पसंद है हमें तो, धारणाओं की वाणी है, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसको तो पसंद आती है। रुद्रमाला के मनकों के अंदर धारणाएं बहुत कम है, ज्ञान बहुत ज्यादा है, तो उनको तो धारणाओं की वाणी सुनते तो बहुत पसंद आती है, क्योंकि है नहीं अपने पास। हमें तो ज्यादातर हम भाई बहन मुरली सुनना ज्यादा पसंद करते हैं वर्तमाने से। हाँ, मुरली, मुरली तेरे में जादू, लेकिन सब कुछ ज्ञान हो आ रहा है, नहीं चाहिए ना। रुद्रमाला के मन के तो ज्ञानी तो आत्मा है, तो नहीं बन पा, भले एक भी पे सेट हो जाए, लेकिन संपन्न इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि जब तक वो धारणा जो है, धारणा शक्ति, वो जब तक प्रवृत्ति में आके ज्वाइन नहीं होती है तब तक संपन्न नहीं बन पाते। तो ये अव्यक्त वाणियां जो है, और बाप की ये स्पष्ट है, ये सब बात ऐसे तो ये जो वो अध्यात्म कौन है भारत में, ये एक बार चेक कर लेना। जहां तक मेरे को लग रहा है ये अव्यक्त वाणी का महावाक्य है। हाँ हाँ अध्यक्ष माने का ही है। हाँ, पत्नी में तो सामना करने के लिए प्रत्यक्ष हो चुके और हो व्यक्त में अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त साकारतन सहारा था, वैसे अब भी साकारतन सहारा है, अव्यक्त में तो साथ है ही। ये सारे अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी के द्वारा इशारे आए थे। निमित्त भाव हम बोलते हैं चाल चलन से सभी अपना पार्ट
प्रत्यक्ष करेंगे। मतलब जो अभी किसी का पार्ट उसके चाल चलन से लग रहा है कि ये यह है, मना उसका पार्ट उसका हो जाएगा क्या भाई जी? क्या जिसका डिक्लेयर हो गया मना 28 तक उसको ही मिलेगा, या फिर ज्यादा पुरुषार्थ, उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको मिलेगा? नहीं, जैसे अष्टदेव है उनके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया या नहीं लग गया? अभी अभी हाँ जी। कोई अष्टदेव तो सीट पे सेट हो गए 2018 में, उसके पहले ही टू लेट का बोर्ड लगा था। आप 2011 की वाणी सुनिए, उसमें बोल दिया था कि अष्टदेव के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया करके, 2011 की वाणी में बोला था। तो 2018 में तो सीट पे सेट हो गए, अभी कोई माइका लाल उनको हिला नहीं सकता है। अभी कोई 8 के बाद का पद ले सकते हैं, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 12 के बाद का वो पद ले सकते हैं, लेकिन अष्टदेव का पद नहीं ले सकते। वो जैसे 76 हाँ में लक्ष्मी नारायण का सीट फिक्स हो गया, तो 76 से लेके उन्होंने पुरुषार्थ भी तो करना चालू कर दिया, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो टू लेट का बोर्ड लग गया, कोई माइका लाल अभी वो क्रॉस नहीं कर सकता उनको। वैसे हाँ, अष्टदेव नहीं की मतलब बात, अष्टदेव का वैसे ही नहीं, एक मतलब 108 की बात, 108 जो है उनको 2028 में सेट पे सेट होना है, 2028 तक का मार्जिन है। अभी उसके पहले किसी के बारे में लगता है कि हाँ ये ले सकता है, लेकिन उसको भी कोई 1-2 साल के बाद पीछे छोड़ सकता है। लेकिन 28 में एक बार सीट पे सेट होने के बाद फिर 108 के पद भी फिक्स हो जाएंगे, तो उसके नीचे वाले उनको क्रॉस नहीं कर सकते फिर। हाँ मना 28 तक चांस है भाई जी। चांस है ना, 28 तक पूरा चांस है, ले लो, ठीक है भाई समर्पित हो जी। जाओ, समर्पित हो जाओ बाबा को, अपने तन को, अपने तन की शक्तियों को सबको समर्पित करो ईश्वरीय सेवाओं में। माँ होती है तो उसके तन से जो जन्म देने वाली कन्या होती है वो भी तो उसकी अपनी अपना अंग है, वो उसको भी ईश्वरीय सेवा में लगा दो, तो पुण्य का खाता मिलेगा या नहीं मिलेगा माता को? कन्यादान जो है उसकी परंपरा, उसका फाउंडेशन पड़ा कहाँ से? संगम युग से पड़ा। जब ईश्वर इस सृष्टि पे आया तभी तो कन्यादान की परंपरा शुरुआत हो गई। इन कन्याओं के द्वारा ईश्वर इस स्वर्ग की दुनिया स्थापन करता है, और पूरी तरीके से जब कन्याओं को अर्पण कर देते हैं ईश्वरीय सेवाओं में, तो वो कन्यादान हो गया। परंपरा पड़ी यहाँ से, संगम युग से। तो 108 में आ जाएंगे। लेकिन 108 में आने के लिए सेवा का स्टॉक भी तो जमा करना है। कोई बोलेगा कि हम तो 28 तक है, टाइम पड़ा हुआ है। जिसका सेवा का स्टॉक ज्यादा है उसके आधार से ही नंबर बनेंगे। समय, संबंध, संपर्क सब कुछ लगा दिया जिसने, तन लगा दिया ईश्वरीय सेवा में, उसके आधार से ही नंबर बनेंगे। अभी जो समय चल रहा है उसमें जो गुलछर्रे उड़ा रहे, मजे कर रहे, न ईश्वरीय सेवा कर रहे, अपनी स्थिति भी बिगाड़ रहे, दूसरों को भी वाइब्रेशन खराब कर रहे, खुद भी दुखी हो रहे, तंग परेशान, दुखी परेशान हो रहे, दूसरों को भी तंग कर रहे, दुखी कर रहे, परेशान कर रहे, उद्वेगित कर रहे। तो ऐसों का क्या हल होगा फिर? कुछ नहीं कर पाएंगे।
108 में तो बहुत दूर की बात है, प्रजा में चले जाएंगे। भाई जी, श्लोक के बारे में एक बहुत दिन से मन में चल रहा है एक प्रश्न। तो ठीक ठीक समय में श्लोक कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि भाव तो समझ जाते हैं लेकिन कंठस्थ नहीं होते। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना कायदा। नहीं, कंठस्थ नहीं होते तो चलेगा ना, क्या जरूरत है कंठस्थ करने की। भाव समझना जरूरी है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो श्लोक का अर्थ, उसका भाव अगर बुद्धि में बैठ गया। गीता के श्लोक करने के पीछे दो कारण है। एक तो अपनी अवस्था सुधर जाए, उसको हम जीवन में धारण करें। गीता में जो बातें लिखी हुई है वो मुरली और अव्यक्त वाणियों से टैली करते हुए हम अपने जीवन में धारण करें, ये एक कारण है। और दूसरा कारण वो है, जब बाहर की दुनिया वालों में ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी तो कोई कोई ऐसे बच्चे भी रहेंगे जो गीता के श्लोकों के आधार से उनसे शास्त्रार्थ करेंगे, चिटचाट करेंगे, डिबेट करेंगे, समझाएंगे। तो उसके लिए श्लोक भी आने चाहिए। तो जो ऐसे पुरुषार्थी रहेंगे, जब वो ज्ञान के महायुद्ध में कूद जाएंगे तो उनको तो आना ही चाहिए, नहीं तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए श्लोक भी कभी कभी आने चाहिए। बाकी नहीं आते तो उससे आत्मा का तो कोई नुकसान थोड़ी होने वाला है। अपनी आत्मा का तो अवस्था ऊपर उड़ सकता है सिर्फ अर्थ और भाव समझने से। जैसा सहज सहज है वैसे करना है, खींच तान के नहीं करना है। चरित्र की पहचान कैसे होगी? कौन किस धर्म का है? कौन किस धर्म का है? जब ग्रुप में जुड़ेगा, ईश्वरीय सेवा करेगा, वो जो अष्टदेव का पाठधारी है उसको कंधे से कंधा मिला के सहयोग देगा ईश्वरीय सेवा में, तो उसकी जो सेवा है, उसकी जो चलन है, उसके आधार से उसके संगी साथियों को पहले पता चलेगा, अरे ये तो इस धर्म की आत्मा है, ये तो संन्यास धर्म की आत्मा है, ये तो बौद्ध धर्म की आत्मा है। क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में बौद्धि क्या होती है? बौद्धियों के अंदर होती है कायरता वाली अहिंसा। बोलते हैं दुश्मन आक्रमण कर देता है, लेकिन ये क्या करते हैं? अपने हथियार डाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, हिंसा नहीं करनी है। हमारी बीवी को, बच्चों को, हमारी धन संपत्ति को लूट के लेके जाओ, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर भी जब ईश्वरीय सेवा में जब कोई दूसरा सच्चे सच्चे ज्ञान में चलने वालों के ऊपर झूठे आरोप डाल रहे, आक्रमण कर रहे, तो जो बौद्धिक कैटेगरी की आत्माएं रहेगी वो बोलेगी अरे हमें जवाब नहीं देना है, हमें कुछ नहीं करना है। भले हमारे सारे संगठन को तोड़ दो, हमारे परिवार के भाइयों को लूट के लेके जाओ, उनको जोर जबरदस्ती करो उनके ऊपर कि माफीनामा लिख के दे दो, पोता मेल लिख के दे दो, हमें कुछ नहीं, हमें चुपचाप लिख के देना है। हमें सत्य कुछ भी रहे, हमें उसका सामना नहीं करना है। ऐसी कायरता के संस्कार उनके दिखाई देंगे। हर ग्रुप में ऐसी आत्मा होगी। उसके साथ साथ उनके अंदर पवित्रता की धारणा भी अच्छी होगी, क्योंकि बौद्धि सन्यासियों से पहले निकले और राइट इज धर्म है। तो उस आत्मा में प्यूरिटी भी अच्छी होगी, लेकिन कायरता वाली अहिंसा होगी। उसकी बातें भी ऐसी होगी, ग्रुप में सबको पता चलेगी, संगे साथियों को भी पता चलेगा। जो इस्लामी होंगे वो वफादार होता है कुत्ता, तो उसके अंदर वफादारी का गुण ज्यादा होगा, वो भी दिखाई देगा ग्रुप के अंदर। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। तो किसी भी परिस्थिति में वो अपना ग्रुप के मुखिया के प्रति वफादार रहेगा, सन्मुख रहेगा। जैसे इब्राहिम को भारत की तरफ मुंह दिखाया है, इब्राहिम का झाड़ के चित्र में देखो, बाकी दूसरे धर्म पिताओं का मुख नहीं दिखाया भारत की तरफ। वो एक ही धर्म पिता ऐसा है जो पूरा सन्मुख है, भारत के वफादार है।
ऐसे ही अष्टदेव के ग्रुप में जो मन के होंगे उनके अंदर भी जो क्वालिटीज होगी उस क्वालिटीज के आधार से पता चल जाएगा, उनकी खामियों के आधार से पता चल जाएगा, उनकी विशेषताओं के आधार से पता चले जाएगा कि किसके ऊपर क्या छिलका है। कंधे से कंधा मिला के जब ईश्वरीय सेवा करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। कौन डरपोक है, कौन शक्तिशाली है, किसके अंदर सामना करने की शक्ति है, किसके अंदर सहन करने की शक्ति है, किसके अंदर सहयोग की शक्ति है जो संगठन को बना के रखने में सहयोग देता है। सब कुछ क्लियर हो जाता है। लालने के पाँव तो पालने में ही नजर आते हैं। बोलते हैं लालने के पाँव पालने में नजर आते हैं। जब बच्चे बाबा के नजदीक आना चालू कर देते हैं तो बाबा को पता चल जाता है भाई इसके अंदर क्या भरा हुआ है पार्ट। वैसे ही यहाँ पे ये क्राइस्ट को पता नहीं था क्या कि जो उसके ग्रुप का 12वां मन का है वो विनाश करने वाला है। वही उसको यहूदी धर्मगुरु और वहां की जो राजा है, उसकी जो पुलिस है, उनको उनके हाथ में क्राइस्ट को पकड़वा देने वाला है, बंदी बनाने के निमित्त बनने वाला है। उसको पता नहीं था क्या? पता था। जब लास्ट सफर है, जब सारे वो इकट्ठा भोजन कर रहे थे तो उसको पता था कि तू ही मुझे वो पुलिस के हाथों में पकड़वा के बंदी बनाने वाला है। लालने के पाँव पालने में ही नजर आते, स्टार्टिंग से ही पता है ये बच्चा विनाश करने वाला है, लेकिन उसको साथ में रखते हैं ताकि जल्दी विनाश ना करे। इसलिए बाबा ने बोला है कि वो जो नास्तिक है ना उसको सबसे नजदीक बिठाया हुआ है झाड़ के चित्र में। जो नास्तिक धर्म की जड़ है तो सबसे छोटी, छोटा सो खोटा। जो नास्तिक धर्म है वो बच्चा सबसे छोटा है लेकिन सबसे खोटा है। तो नास्तिक को नजदीक बिठाया हुआ है। अगर उसको नजदीक ना बिठाए तो विनाश कर देगा फिर वो। यहाँ भी पता चल जाता है कौन किस धर्म का है। सब कुछ पता चल जाता है किसके अंदर किसके ऊपर कौन सा छिलका चढ़ा हुआ है। पहले ओम शांति। पहले मुखिया को पता चलता है, उस आत्मा को बाद में पता चलता है, क्योंकि उसकी ज्ञान की गहराई इतनी होती नहीं है। इसलिए वो धीरे 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 उसको अपने पार्ट का रियलाइजेशन होता है। मुखिया को तो पहले ही पता चल जाता है, लेकिन मुखिया बताता थोड़ी है, तो मौका देता है। 28 तक मौका मिलेगा। बाप के मुख में 12 प्रत्यक्ष हैं। हाँ? बाप की बुद्धि में 12 प्रत्यक्ष हैं। अभी नहीं है पूरे, अभी तो इस साल में और क्लियर हो जाएगा, साल के एंडिंग तक। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक सवाल था। पहले 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 जो लेन देन की प्रथा, ये जो लेन देन जो हुआ था, ये शुरुआत कहाँ से हुआ और इसके बेहद में अर्थ क्या है? क्या लेन देन हुआ था? माना जिस तरह की पहले लेन देन के माने, पहले पहले जो लोग माने जिस तरह हमारे पूर्वज माने कहते थे कि हम लोगों के समय में पहले शेर, आना और फिर क्या बोलते हैं मण, ये सारी कुछ हिसाब से चलता था। तो इसका बेहद का अर्थ और अभी के हिसाब से क्या अर्थ बनता है? शेर, आना, चार आना, एक आना, दो आना, उसकी बात कर रहे हो? जी भाई जी। बार्टरिंग, बार्टरिंग जिससे कहते हैं। हाँ, तो लेन देन होता था, तो उसका किससे कंपैरिजन कर रहे हो? अभी तो 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, अभी तो आना तो खत्म हो गया। हाँ 1 रुपए की भी वैल्यू कम हो गई अभी तो। हाँ ये जो आना था, एक आना, 10 आना, 4 आना, 50 पैसे, ये जो सारी चीजें है, 1 रुपया माना संपन्न पुरुषार्थ।
भेद में। जी 50 पैसे माना पुरुषार्थ आधा उसका हो गया, 12 आना मतलब उसका 75% पुरुषार्थ कंप्लीट हो गया, 4 आना माना 25% पुरुषार्थ हो गया उसका। तो ऐसे ऐसे वैल्यू है, आत्मा की शक्ति जिस तरीके से है, वैसे भेद में उसको टैली कर सकते हैं। आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं, मैं नहीं समझ पाया। माने मेरा ये सवाल था कि व्यापार में जो पहले लेन देन का जो कर रहे थे, शुरुआत कहाँ से हुआ और इसका माने शुरू स्टार्टिंग क्या चीज से हुआ? शुरू में तो ऐसे ही रहता था ना, वो जो जैसे किसी ने अनाज अनाज अगर फसल से अनाज पैदा किया, अनाज तैयार किया, तो लोग उससे अनाज लेके जाते थे। और अगर वो कोई दूसरा व्यवसाय कर रहा है, कपड़े सिलाई करने का व्यवसाय कर रहा है, तो उसको अपने कपड़े सिला के देते थे। तो ऐसे लेन देन का ये था द्वापर युग से। तो शुरू में तो 12 इसमें अलग अलग कर्म करने वाले जो जातियां जिसको आज हम बोलते हैं, तो लेन देन की प्रथा थी पहले। जैसे अभी ज्ञान का लेन देन करते वो था। बाद में उसमें जब स्वार्थ आ गया ज्यादा, तो ये आपस में चीजों का लेन देन बंद हो गया, और एक पैसों से ये सारी चीजें खरीदनी जाने लगी। जिसके पास धन है वो बड़ा बन गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे कालांतर में सिस्टम चेंज हो गई द्वापर युग के बाद। पहले तो गांव में ये 12 प्रकार की बार्टरिंग सिस्टम चलती थी, 12 बलूतेदार बोलते थे उसको, अलग अलग इससे लेन देन चलता था। पहले तो फिर भी परिवार में मिलजुल करके गांव रहते थे। बाद में जब ज्यादा लालच आ गया, तब धन धन के आधार से उसकी तुलना होने लगी। अभी ब्राह्मण परिवार में भी शुरू शुरू में जब सतो प्रधानता रहती है, तो अभी ऐसे भी लोग हैं ब्राह्मण परिवार के अंदर, वो बोलेंगे हमको ये मुरली का पॉइंट मिला है, लेकिन हम किसी को देंगे नहीं वो मुरली का पॉइंट। वो ऐसा खास पॉइंट है, उसका वीसीडी नंबर भी नहीं बताएंगे। तो ज्ञान का लेन देन करने में भी वो स्वार्थ युक्त तरीके से ये हो गया, उनकी विश्व कल्याण की भावना नहीं। बाबा ने बोला जर्मन हो गया। हाँ, वो मुरली के पॉइंट भी स्वार्थ के तरीके से यूज करना चाहते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। बाबा ने तो सभी बच्चों को ज्ञान ओपन कर दिया। या ऐसे ऐसे बच्चे जो उन ज्ञान रत्नों को अपने स्वार्थ युक्त तक, अपने तक लिमिट में रखना चाहते हैं, वो मुरली के पॉइंट चाहे तो यूट्यूब चैनल में डाल दो, सबके लिए ओपन कर दो, सभी सुनेंगे, सभी उसको समझेंगे गहराई। भाई जी, हाँ। एक मेरे जीवन काल में जब मैं ज्ञान में नहीं आया था, तो दो बातें, मैं अपने बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में दो बातें होती थी। एक तो कोई खेत खलिहान में कोई भजन करता था, तो एक नहीं बोलता था वो, रामे जी राम, रामे जी राम, दुए जी दू, तीने जी तीन, ऐसे करके काउंट करता था। तो हम बोलते थे कि रामे जी राम क्यों बोलते हो भाई, एक नहीं बोल के राम बोलते हो। एक वो बात। दूसरी बात थी, जब वो पंगत में मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ जब खाना खाते थे, भोजन करते थे, तो उसमें किसी को नमक की जरूरत पड़ती थी, तो नमक नहीं बोलता है, उसको रामरस बोलता है। तो वो बात बड़ा हमको लगता था, लोगों से पूछते थे कि रामरस क्यों कहते हैं। जब मैं बेसिक में आया तो वहां भी हमको उसका क्लियर नहीं हुआ। जब एडवांस में आया तो हमको समझ में आया कि क्यों बोला जाता है रामरस। जैसे नमक के बिना कोई भी व्यंजन अधूरा है, खास करके नमकीन सब जो सब्जी वगैरह है, उसी तरह से राम के बिना ये जीवन भी अधूरा है। इसलिए राम का कंपेयर जो है नमक से किया गया, नमक के बगैर जिंदगी बेकार है। और एक राम ही है, दूसरा और कुछ नहीं। तो एक ना बोल करके राम ही बोलता था, एक बाप दूसरा न कोई। अलग तो एडवांस में और क्लियर हुआ। लफ्ज माना एक,
राम। जी, हम्म। ए राम लखन भरत शत्रुघ्न, तो ये भरत तो इस्लाम धर्म के ऊपर लागू होता है, बाबा ने बोला है। और हम्म। भारत और भारत और इसके साथ जो इब्राहिम की जो तुलना किया, तो बाबा बोला ना, तो पूरा से पूरा तो भारत को सब कुछ क्या मैंने पूरा दे दिया ना उसको, उसको ऊपर पूरा दान दे दिया भरत को। तो ये भरत और भारत, जैसे दसवंत तो शकुंतला के ऊपर हुआ है, दसवंत तो भारत के ऊपर लागू होता है। तो द्वापर से जब शुरुआत होता है, ये भारत और भारत, इसका फर्क क्या है? तो भारत तो त्रेता के अंत के भारत में वो तो कन्फाइनमेंट होता है, लेकिन उसके बाद त्रेता जो दापर जो होता है, तो भरत नाम आता है। तो ये भरत के ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए ना, भरत अरे का। वो भरत और ये भरत दोनों अलग अलग है। जो राम के भाई थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, वो भरत अलग। और जिस राजा भरत से रघुवंश की शुरुआत हो गई, सूर्यवंश की शुरुआत हो गई, वो राजा भरत अलग। दोनों अलग अलग है। बाबा ने जो इस्लाम धर्म की आत्मा बोली, वो राम के जो 3 भाई है, उसमें जो भरत है उसके लिए बोला। विश्व भरन पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत होई। तो उसके पास जो ये विश्व का भरण पोषण करने के लिए सबसे मुख्य चीज क्या जरूरत रहती है? अर्थ। अर्थ माना धन। तो यज्ञ के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुखिया होगा, वो भरत हो गया। वो पूर्वज में भी होगा, बीजों में भी होगा। और जो जिस भरत के नाम से भारत नाम पड़ा, वो तो बाबा के लिए लागू होता है ना। भारत देश नाम पड़ा। तो रघुवंश को हो या सूर्यवंश की जो शुरुआत हुई, वो राजा भरत से हुई। तो वो अलग अर्थ में, उसमें भी विश्व भरण पोषण जो करेगी, मतलब जो प्रजापिता है, सृष्टि का पिता है, वही सारी सृष्टि का भरण पोषण करता है। उस अर्थ में वो भरत है। और भरत से नाम पड़ा भारत। भा माना रोशनी, ज्ञान की रोशनी, उसमें रत रहने वाला। तो ये दोनों भरत अलग अलग है, आप दोनों भरत को एक कर रहे हो। राम, अच्छा, शास्त्रों के अनुसार राम के पहले भी कई राजाएं हुए सूर्यवंश में, रघुवंश में। अज, दिलीप, अलग अलग नाम है। राजा भरत, फिर ये क्या नाम उसका, भागीरथ, वो ये अलग अलग राजाएं हुए रघुवंश में। और फिर राम का जन्म हुआ, दशरथ का पुत्र राम का जन्म हुआ। तो इस तरीके से बताया जाता है। और जो पहला राजा था रघुवंश का, सूर्यवंश का, भरत, उसके नाम से भारत नाम पड़ा। जब राम पैदा हुआ तो राम के और 3 भाई थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। उसमें भरत को बाबा इस्लाम धर्म का बीज बोलते, लक्ष्मण को बौद्ध धर्म का बीज बोलते, और शत्रुघ्न को क्रिश्चियन धर्म का बीज बोलते। ये बात अलग और वो बात अलग, दोनों का अलग अलग क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने। तो बाबा ने बोला ना, इस्लाम पहले मरेंगे। तो इसके साथ तो जो इब्राहिम जो भारत के मुख में देखा ना कल्पवृक्ष में, इसके साथ क्या माने, उसमें मिल क्या है? मरेंगे माना देहाभिमान से मरेंगे। बाबा ने बोला है माया सबसे पहले सरेंडर होती है। तो बाबा ने बोला सरेंडर होती है, अभी तो इतने सरेंडर हो गए, तो माया कैसे पहले सरेंडर? बाबा ने बोला माया बुद्धि से सरेंडर होती है पहले पहले। तो जब देहाभिमान से मरने की बात है पूरी तरीके से, तब उसमें सबसे पहले सूर्यवंश और चंद्रवंश के बाद सबसे जो पावरफुल मन का है वो इस्लाम धर्म का है। पहले पहले वो अपने देहाभिमान को पूरी तरीके से गलाएगा और देहाभिमान से मरेगा। तो सबसे पहले बाप को सरेंडर होगा। तो इसलिए इब्राहिम का जो मुख है वो भारत की तरफ दिखाया है।
झाड़ के चित्र में तो सन्मुख। 76 में ऐसा ही तो हुआ ना, रमेश सक्सेना वैसे माफिक इस्लाम धर्म का है, वो तो पहले पहले बाप का प्रत्यक्ष किया है ना। हाँ, जो बाबा ने बोला, वो जो शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ये एक आर्टिकल लिखा उसने पूरा, और उसकी कॉपियां बनवाई पूरी तरीके से, और रातों रात ये सारा आर्टिकल बनवा के सवेरे उसकी साइक्लो स्टाइल से वो जो भी है उसकी प्रिंट लेके, और फिर उसको सभी ब्रह्म कुमारी सेंटर में बांट के आ गया पूरी तरीके से, दिल्ली में जितने भी ब्रह्म कुमारी सेंटर है। तो यज्ञ के आदि में भी वही सबसे पहले पहले बुद्धि से सरेंडर होता है यज्ञ के आदि में। उसके बाद एडवांस पार्टी जब शुरू हुई तब भी वही सरेंडर होता है पहले पहले। तो बीज को हो पूर्वज को हो, उससे रिलेटेड है